गोपाल दास जी प्रणाम, भगवान प्रणाम। आप दोनों सज्जनों से मेरी निवेदन है कि आज भारत ईसाई मुसलमानों के चपेट में आ चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस पर आपका मार्गदर्शन चाहिए भगवान। भारत का विश्व ही हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म से ही सारे शाखाएं निकली और ये कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं कि हम अपनी अच्छी चीजों को संग्रहित नहीं रख पाए। और आज भारत को, आज विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या जितनी भी शाखाएं हैं, इस्लाम का विरोध करके हमको ईसाइयों की तरफ मुखातिब कर रही हैं। अभी शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, साउथ में एक नया ईसाई मिशनरियां और इस्लाम दोनों की संयुक्त शाखा निकली है, जिसको नाम दिया गया है रावण दल, जो बट वृक्ष की तरह बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है, जो हमारे सनातन नियमों को, सनातन धर्म को केवल कुंठित करते जा रहा है। आज हमारे धर्म गुरु, जिन पर समाज का उत्तरदायित्व होता था, वो राजनीति प्रेरित हो चुके हैं। वो सरकार के पक्ष में रहना, सरकार के पक्ष में बोलना, सरकार की नीतियों का अवलोकन करना। अगर हमारे देश में इस्लाम कह रहा है मेरा रहन सहन, मेरा, मैं कुरान को नहीं छोड़ सकता, मेरा रहन सहन, मेरा परिवार, मेरा जो नियम है वो कुरान में लिखा है, तो हिंदुओं के लिए गीता और महाभारत क्यों नहीं लिखा है? हम भारतीय संविधान को क्यों माने? अगर इस्लाम हिंदुस्तान में भारतीय संविधान को नहीं मान सकता, वो कहता है कुरान के अनुरूप रहेंगे, तो हर हिंदू को केवल और केवल रामायण और महाभारत को ही संविधान मानना चाहिए। हम भारतीय संविधान क्यों माने? हम पर भारतीय संविधान क्यों थोपा जा रहा है? हम मान ले रहे हैं। तो सदैव हिंदुओं के साथ छल हो रहा है और आज भी वर्तमान समय में भी सारी का नाम का राजनीतिक पार्टियां केवल हिंदुओं को नष्ट करने के लिए लगी हुई हैं। आज भी अगर हिंदू अपने आप को सचेत नहीं किया, संगठित नहीं हुआ, एक साथ खड़ा नहीं हुआ, तो हमारा पतन सुनिश्चित है। महाराज श्री, जैसा कि आपने पूरे देश का भ्रमण किया है और हम लोग करीब 10 सालों से हिंदू राष्ट्र के लिए प्राण प्रण से कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारा देश पूर्ण रूप से ईसाई राष्ट्र हो चुका है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर ऐसा है कि हमारे देश को आंतरिक रूप से और हम सभी हिंदुओं को किसी न किसी तरह से गुमराह करके ईसाई मिशनरियां या अन्य भारत विरोधी जो मिशनरियां हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, अगर वो सक्रिय हो गए हैं, तो हम देश के सभी हिंदुओं को, सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी साधु संत को, सभी भक्तों को, सभी राष्ट्र निर्माणक जितने भी हमारे राष्ट्र के जो अपने को सैनिक समझते हैं, वीर समझते हैं, बहादुर समझते हैं, सभी जनमानस को उनसे यही आग्रह करते हैं कि आप खड़े हों। आप सबके हृदय में भगवान राम विराजमान हैं और जिस तरह से हमारे भगवान राम ने समुद्र पार करके रावण रूपी लंका को जलाया, भस्म किया, रावण का तहस नहस कर दिया, उसी तरह से भगवान राम आपके साथ हैं, उनकी शक्ति आपके साथ है। आपके घर में, परिवार में, आपके बेटा बेटी के रूप में, महावीर रूप में, लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में सारी शक्तियां हैं। अपने को पहचानिए और इस देश विरोधी आरक्षक तत्वों का सामना करिए। आपकी विजय होगी। आप अंतर चेतना को जागृत करिए और हमारे जो हिंदू राष्ट्र के पुरोधा, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है ही, ये तो अन्याय हुआ है हम सारे हिंदुओं के साथ। और हमारे जो प्रतिनिधि थे उस समय के,
उन लोगों ने भी अन्याय किया है, किन्हीं किसी लालच में पड़ करके, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की चर्चाओं को दबा दिया या हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं किए हैं। तो हम सभी अपने उन सारे हिंदू राष्ट्र के सिपाहियों को जो समर्पित हैं अपने को लिए, उनकी बातों को ध्यान दें, अमल करें, संकल्प बनाएं, विकल्प बनाएं और लक्ष्य बनाएं तथा हिंदू राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित होकर के प्रभु राम को हृदय में धारण करके आप खड़े हो। महावीर स्वामी की गदा आपके साथ है, भगवान विष्णु का चक्र आपके साथ है, केवल सच्चे मन से आवाहन करना है। आप आवाहन करें, ये सारी हिंदू विरोधी शक्तियां, ये सारी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियां पराजित होंगी, आपकी विजय होगी। बस वीरों बहादुरों, आप चेतिए, खड़े होइए, सोचिए और इस सारे रहस्यों को पढ़े लिखे जितने हमारे समाज के लोग हैं सबको बताएं, सबको समझाएं, सबका कर्तव्य है। और यह समय आ गया है, अगर किसी तरह से हम इस पर विचार नहीं किए, हम इस पर समर्पित भाव से होकर के कार्य नहीं किए, तो आगे का जो परिणाम है हम एक संत हैं, मुंह से नहीं निकाल सकते। ऐसा न हो जो दिख रहा है। इसलिए आप सभी राष्ट्रीय, हमारे भारत के जितने भी हिंदू राष्ट्र के पुरोधा हैं, जितने भी हिंदू हैं अथवा जो न्याय चाहते हैं, जो किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते हैं, वो सारे न्याय प्रिय लोग खड़े होकर के हिंदू राष्ट्र का हुंकार भरें। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारी विरोधी शक्तियां पराजित होंगी और हम सभी साधु संत आपके साथ हैं। आपकी जय हो, आपकी विजय हो।